क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रोकेगा पेपर लीक? क्या पेपर लीक माफियाओं का अब हो जाएगा अंत? बहुत सारे उठ रहे हैं सवाल, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। पेपर माफिया को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, पेपर लीक से छात्र परेशान हैं। पेपर लीक के कारण 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी खत्म होती है। रीनीट होता है और उसके बाद परिणाम आता है और उस रिजल्ट से भी कई सारे स्टूडेंट्स नाखुश होते हैं। पेपर लीक के कारण परिवार का चिराग बुझ जा रहा है। पेपर लीक के कारण स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और पेपर लीक के कारण ही बच्चे अब नीट के लिए या फिर कोई भी एग्जाम के लिए खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं और उस परीक्षा से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक का समाधान कैसे होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीक माफियाओं को गायब करने में सक्षम हो पाएगी सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के पूर्व शिक्षा मंत्री कहें या फिर शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया। जंतर मंतर पर कई दिनों तक, हफ्तों तक आंदोलन चलता रहा। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर तक ही नहीं, बल्कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल जैसे तमाम अलग अलग जिलों में देखने को मिला। स्टूडेंट्स जो हैं वो भारी गुस्से में थे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा था जो उनके लिए दिल्ली में आवाज उठा रहा था। कोई ऐसा था सोनम वांगचुक जैसा जो उनके लिए अनशन पर बैठा था। हालांकि सोनम वांगचुक ने हार मान ली ठीक 1 से 2 दिन पहले, और सोनम वांगचुक से जब जेपी नड्डा मिलते हैं तो 3 मांग तो उनकी सुनी जाती है, लेकिन एक मांग पर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन छात्र नहीं रुकते हैं। देश के 37 करोड़ जेनजी नहीं मानते हैं और उसका नतीजा होता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेपर लीक रोक पाएगा? पेपर लीक के माफियाओं का क्या किया जाएगा? सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? तो देश की सरकार का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने चेतावनी जरूर दे दी है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐलान किया है कि पेपर लीक माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, जेल से जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे। और ऐसे में ये ऐलान सामने आता है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है। उनके में एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। खासकर यूपी के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, इस पर कई सरकार तो चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ शेर की तरह दहाड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के माफियाओं को चेतावनी दी है और ऐसे में यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनका मन गदगद हो गया है क्योंकि उनके सर पर उनके मुख्यमंत्री का हाथ है। उनके मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोई भी पेपर लीक होता है तो उस माफिया को हम बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। और ऐसे में उन्होंने उस विधेयक का जिक्र भी किया जो संसद में जल्द ही पास होने वाला है। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पेपर लीक माफियाओं के लिए नया बिल लेकर आ रही है जो कि पेश होगा और उसके बाद उसे सहमति मिल जाती है तो आगे ये नियम लागू होगा, जिसमें 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना, ये सारी चीजें जो उसमें है, इस पर पहले भी हमने बात किया है। तो ऐसे में इस नियम का जिक्र भी करते हैं, लेकिन नियम कानून तो बनते हैं और कहीं पन्ने में छपे रह जाते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होगा तो हम उस व्यक्ति को, उस माफिया को नहीं बख्शेंगे, तो उन स्टूडेंट्स का सीना चौड़ा हो जाता है, मन गदगद हो जाता है और पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस उसमें देखने को मिलता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ। बाकी अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, पेपर लीक पर
बाकी और नेता भी बोल रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी था ताकि दूसरे राज्य के नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री इस बात को समझें कि अपने राज्य के युवाओं का साथ कैसे देना है। सिर्फ कह देने से नहीं होता कि युवा आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बल्कि युवाओं के साथ आप हैं तो दिखना उनके साथ जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अन्य अपडेट्स के लिए ट्यून इन जरूर रहिएगा। धन्यवाद।